हाय, वेलकम टू डॉक्टर एट एजुकेशन। माय नेम इज विश्वा और आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है एडोब फायरफ्लाई। ओके, तो एडोबी के द्वारा एक नया आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक वेबसाइट क्रिएट किया गया है जिसका नाम है एडोबी फायरफ्लाई। अब एडोबी फायरफ्लाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनका जो कोड है, उन्होंने लिखा हुआ है कि ड्रीम बिगर विद एडोबी फायरफ्लाई, है ना। जिसमें आप क्या है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो और आप एक इनफाइनाइट रेंज ऑफ इमेजेस का आप क्या कर सकते हो, आप इनफाइनाइट रेंज ऑफ इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल मिलने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव एआई पावर्ड एंड टूल, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल चीजें आपको मिलने वाली हैं और अभी इनका क्या है, फायरफ्लाई का सिर्फ अभी बीटा वर्जन आया हुआ है, ठीक है। सो बीटा वर्जन में हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है, आइए उसको हम चेक करते हैं। सो बीटा वर्जन में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है ट्राई दिस आउट, है ना। तो ट्राई दिस आउट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे पहला ऑप्शन अपने पास क्या है, टेक्स्ट टू इमेज का, है ना। टेक्स्ट टू इमेज का मतलब हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा और यूज करने के बाद हमें क्या करेगा, जो भी हम डिस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से वो क्या करेगा, हमें इमेज क्रिएट करके देगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन अपने पास जनरेटिव फिल का है। जनरेटिव फिल में हम लोग क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी कंटेंट का क्या करेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव करके एंड देन हम लोग क्या करेंगे उस पे एक क्रिएटिव विद हेल्प ऑफ एआई हम लोग क्या करेंगे, एक नया बैकग्राउंड वगैरह बनाना का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर वैसे ऑप्शन टेक्स्ट टू इफेक्ट का है। तो टेक्स्ट टू इफेक्ट वाला ऑप्शन में क्या है कि वो आपको एक बेहतर तरीके से क्लिप मास्क करके आपको क्या करेगा, टेक्स्ट का इफेक्ट ला के अप्लाई करेगा। और यहाँ पे फिर क्या एक जनरेटिव रिकलर है। तो चार ऑप्शन है जो बीटा वर्जन में ट्राई करने के लिए दे रहा है, टेक्स्ट टू इमेज, जनरेटिव फिल, टेक्स्ट इफेक्ट और जनरेटिव रिकलर, ठीक है। कुछ चीजें जो फीचर्स बीटा के बाद आने वाले हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं कि अभी वो एक्सप्लोरेशन में है। तो एक्सप्लोरेशन में भी अपने पास क्या है, 3D2 इमेज है, एक्सटेंड इमेज है, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखते हैं और क्या है एक्सप्लोरेशन में, तो पर्सनलाइज रिजल्ट करके अभी आने वाला है फीचर, टेक्स्ट टू वेक्टर का फीचर आने वाला है, टेक्स्ट टू पैटर्न का फीचर आने वाला है, वैसे ही टेक्स्ट टू ब्रश का फीचर आने वाला है, स्केच टू इमेज का आने वाला है और टेक्स्ट टू टेम्पलेट का आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल बीटा वर्जन में अपने पास जो चार ऑप्शन है पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनमें हमारा क्या है, हम लोग किस तरीके से अपना क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं और एआई के हेल्प से हम लोग अपने डिजाइन को कितना बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी अभी हम लोग का ग्राफिक डिजाइन का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं आपको एक से एक टूल ला के दिखा रहा हूँ। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको कुछ टूल्स दिया था, प्रोवाइड किया था आप लोग को एडोबी फोटोशॉप के साथ, मैंने आपको एक्शन दिया था, कुछ प्लगइन्स दिए थे, कुछ पीएचडी इमेजेस वगैरह दिए थे, ठीक है। तो उसी ग्राफिक डिजाइन के सीरीज में जो एडोबी के द्वारा अभी जो फायरफ्लाई आया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये हमारे डिजाइनिंग को, हमारे ग्राफिक डिजाइन को कितना बेहतर कर सकता है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग इनेबल करते हैं, टेक्स्ट टू इमेज वाला। यहाँ हम लोग जनरेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ कुछ सैंपल ऑफ इमेजेस आ रहे हैं जो किसी ने क्रिएट किया हुआ और यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू जनरेट, है ना। तो हमें बस क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है और वो क्या करेगा, एक इमेज के थ्रू हम लोग क्या करेगा, जनरेट करके देगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग कुछ डिस्क्राइब करते हैं कुछ एलियंस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सर्च करते हैं एलियंस ऑन अर्थ, ठीक है। ये करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिस्क्राइब किया हमने और यहाँ हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो जनरेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट टाइप में चार ऑप्शन है, एक फोटो है, एक नन है, एक ग्राफिक, एक आर्ट है, ठीक है। तो अभी आर्ट वाला रिजल्ट देखते हैं कि आर्ट वाला रिजल्ट हम लोग को क्या ला के दे रहा है वो, ठीक है। किस टाइप का वो आर्टिफिशियल सेंस को यूज करके हमें किस टाइप का वो आर्ट क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। फिर वैसे हम लोग ग्राफिक्स को देखेंगे, वैसे हम लोग फोटोग्राफ को देखेंगे, ठीक है, कि वो किस टाइप का हमारा क्या कर रहा है, ला के दे रहा है, ठीक है। तो आर्ट में आप देख सकते हो कुछ आपको इस टाइप का आर्ट मिल रहा है ना। यहाँ आप इसको देख सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, एक जैसा हमने डिस्क्राइब किया उसके हिसाब से हमें क्या कर दिया उसने, एक इमेज जनरेट करके दे दिया, राइट। तो ये आर्ट है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक पे क्लिक करते हैं, ग्राफिक पे हमें किस टाइप का वो एआई बेस्ड रिजल्ट दे रहा है उसको हम लोग चेक करते हैं।
तो अब एआई सेंस में थोड़ा सा क्या है, यहाँ आप देख सकते हो प्रोसेसिंग हो रहा होगा। अब एआई जब काम करेगा तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके हिसाब से अपने पास क्या है, वो अलग अलग टाइप का हमें क्या कर रहा है, इफेक्ट ला के दे रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, इन टाइप के फोटोज को आप यूज करते हो, इसकी क्वालिटी बढ़िया है ना। आप किसी भी डिजाइन में अगर आप उसको यूज करते हो तो आपका क्वालिटी और एनहांस होके आएगा। तो ग्राफिक डिजाइन के लिए ये एक इफेक्टिव टूल तो है, नो डाउट। एडोबी वालों ने ये जो टूल बनाया है, ये अभी तक का मेरे हिसाब से जो एआई बेस्ड अगर मैं बात करूं टेक्स्ट टू इमेज का, तो ये वन ऑफ द बेस्ट, आप इसको क्या बोल सकते हो, साइट बोल सकते हो कि हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट डेवलप किया है जो आपका स्मार्ट भी है, क्विक भी है, और इजी टू यूज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं, लाइक हम लोग डिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं a boy watching sky on Mars, है ना। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया और अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, जनरेट पर क्लिक करते हैं, वो हमें किस टाइप का इमेज क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, तो आपका ये क्रिएटिविटी है, आप किस टाइप से डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, या फिर आप डिजाइनिंग में जब आप कोई भी चीज डिजाइन करने जाते हो तो आपके माइंड में वो चीज होता है कि मुझे इस टाइप का इमेज यहाँ पे चाहिए, या फिर इस टाइप का रेफरेंस इमेज मुझे यूज करना है ना। तो किसी टाइप का आप डिजाइनिंग करते हो, आप ब्रांडिंग की बात कर लो, आप स्लोगन की बात कर लो, या फिर आप किसी भी टाइप का लेबलिंग की बात कर लो, है ना। तो वहां से आपको क्या है कि आपको पहले से दिमाग में आइडिया रहता है कि आपको किस टाइप का इमेज चाहिए जो वहां पे आपका काम आसान करे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग जो डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से हमें इमेज क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इसके अलावा हमारा टेक्स्ट टू इमेज वाले में हम लोग बात करते हैं, कुछ क्रिएटिव टाइप का हम लोग बात करते हैं। लेट्स सपोज कि हमें क्या चाहिए, एक कोड चाहिए, या अब किस टाइप का कोड चाहिए, क्या चाहिए वो हम लोग देखते हैं। या फिर हमें कुछ ऐसा इमेज चाहिए जो इमेज हम किसी अपने प्रोजेक्ट वगैरह में यूज कर सके। ठीक है, सो लेके हम लोग चलते हैं, यहाँ डिस्क्राइब करते हैं पीपीटी स्लाइड, और यहाँ हम लोग सर्च कर सकते हैं, स्लाइड तो इमेज में नहीं आएगा, तो यहाँ हम लोग सर्च करते हैं पीपीटी ऑन सेव अर्थ। ठीक है, ये हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या हमें रिजल्ट ला के दे रहा है, उसका एआई किस लेवल तक काम कर रहा है। ठीक है, वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, वो पीपीटी को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि हमें डिस्क्रिप्शन में वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं एआई हम लोग क्या रिजल्ट ला के दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कुछ उस टाइप का, जैसे हम लोग लिख देते हैं अ सैड बॉय वॉकिंग ऑन स्ट्रीट एंड लिसन टू म्यूजिक। तो ये हम लोग कुछ उसको डिस्क्रिप्शन दिया, अब वो देखते हैं उसके हिसाब से हमें किस टाइप का वो इमेज क्रिएट करके दे रहा है। सो एआई हमेशा आपका क्या है, आने वाला आपका तो एआई से ही फ्यूचर बेस्ड है आपका। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप जिस टाइप का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो उस टाइप से वो क्या कर रहा है, हमें इमेज क्रिएट करके दे रहा है। अगर इसी चीज का हम लोग आर्ट में चेक करते हैं कि आर्ट में किस टाइप का बना कर दे रहा है वो, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एआई हमारा कल का फ्यूचर है, और कह सकते हो कि ऑलरेडी हम लोग एआई पे बहुत सारा चीज काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एआई से हमें एआई से के बारे में हम लोग पहले से नहीं जानते हैं, एआई बहुत पहले से यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, आज के टाइम पे क्या है कि वो बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट किया है, जिससे हमारा काम क्या है और आसान हो चुका है। ठीक है, तो ये अभी हमने फायरफ्लाई का एक तो ऑप्शन देख लिया, टेक्स्ट टू इमेज वाला, कि वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से डिस्क्राइब करना है और सारा कुछ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो बाकी के फीचर्स हैं, सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है जनरेटिव फिल का। तो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है।
तो जनरेटिव फील्ड में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, आपको पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इन्हीं में से कोई एग्जांपल्स उठा लो। जैसे मान लो मैं इस बिल्डिंग को लेके चलता हूँ, इस एग्जांपल ये जो अपना है इमेज, इसको मैं एज एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इमेज ओपन हुआ तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट का, रिमूव का और पैन का। और वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऐड, सब्ट्रैक्ट, ब्रश सेटिंग, बैकग्राउंड और इन्वर्ट का, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से क्या करना है, ये स्काई और ये जो ओशन है इसको मुझे रिमूव करना है, और मुझे बस ये जो टावर है, ये टावर को मुझे रखना है। तो यहाँ से मैं रिमूव पे जाऊंगा, यहाँ से मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा। तो ये देखो आप प्रोसेसिंग में क्या कर रहा हो, ऑलरेडी काम कर रहा है। अब ये क्या करेगा, उस बैकग्राउंड को एआई के हेल्प से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो एआई जब भी थोड़ा सा काम करेगा, हाँ थोड़ा बहुत तो स्लो रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो उसने क्या कर दिया, आपका एकदम स्मूथली बैकग्राउंड को इरेज कर दिया। देन अब हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है डिस्क्राइब द इमेज यू वांट। तो यहाँ पे मैं सोच रहा यहाँ पे मैं किस टाइप का डिस्क्रिप्शन दूं ताकि उससे क्या हो, हमारा ये जो टावर है वो और इफेक्टिव दिखे, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ लेके हम लोग चलते हैं डार्क स्काई विद ओशन, डार्क स्काई फुल ऑफ स्टार्स विद ओशन। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरेट करते हैं। इसको जनरेट करने के बाद अब ये क्या करेगा, अब किस टाइप का ये हमें बैकग्राउंड क्रिएट करके दे रहा है उसको हमको देखना है ना। तो जनरेटिव फील्ड में बेसिकली क्या है कि आप किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप उसके बैकग्राउंड को मैनिपुलेट करने का काम कर सकते हो, ठीक है। फोटोशॉप में या बाकी किसी भी टूल में इन्हीं काम को करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेयर्स का ध्यान दो, बाकी सारा चीज पे ध्यान दो। ये एआई बेस्ड है और एडोबी के थ्रू ही है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, उसने कितना बढ़िया तरीके से उसको इंडल्ज किया, कितना अच्छे तरीके से उसको मर्ज किया है डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ और भी सैंपल्स एग्जांपल आए हैं अपने पास, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है हमारा। अगर बात किया जाए तो ये बैकग्राउंड भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये वाला जो बैकग्राउंड है वो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं क्या करता हूँ, कीप पे क्लिक करता हूँ, तो ये बैकग्राउंड हमारा चेंज कर दिया उसने। एंड नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको उस इमेज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप जनरेटिव फिल का यूज कर सकते हो, जिससे आपका बेनिफिट क्या है जनरेटिव फिल में, कि आप किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप उसके बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करो और देन आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें और कोई ऑप्शन देख लो आप। मुझे लगता है कि जनरेटिव फिल आप लोग को समझ में आ गया हो, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ऐसा क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ट्राई करते रहना, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। तो जनरेट पे क्लिक करते हैं। जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट इफेक्ट दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप इनको बस स्क्रॉल करो नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है अपना, इसमें आपको यहाँ पे है तो पिकॉक फीदर का टेक्स्ट इफेक्ट है, यहाँ पे देखा जाए तो ट्विस्टेड डेडपूल का इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये चेन लिंक करके है, ये देख सकते हो आप चीज पॉपकॉर्न करके है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो तो ये जंगल वाइन एंड बर्ड करके है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं टेक्स्ट लिखता हूँ डॉक्टर आईटी एजुकेशन, और जो इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे इफेक्ट है जंगल वाइन एंड बर्ड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जंगल वाइन एंड बर्ड, और यहाँ पे फिर क्या करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब वो क्या करेगा, जो इफेक्ट मैंने अप्लाई करने के लिए बोला है उस इफेक्ट को अप्लाई करके हमारा जो टेक्स्ट है उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब ये चीज हम लोग फोटोशॉप में भी क्लिप मास्क के थ्रू कर सकते हैं, है ना। क्लिप मास्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बेनिफिट क्या है, यहाँ आपका सारा का सारा काम इजिली हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3-4 लेआउट भी दिया है डिफरेंट, आप इस लेआउट का भी यूज कर सकते हो, जो लेआउट आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप चाहो तो उसके हिसाब से आपका जो
इफेक्ट है उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट इफेक्ट में आपको बहुत ही कूल और बहुत ही इफेक्टिव यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिससे हमारा क्या है, ऑब्वियसली बात है, हमारा जो ग्राफिक डिजाइन है वो और बेहतर होके आएगा, ठीक है। कोई और इफेक्ट आप देख लो, अगर आपको कोई दूसरा इफेक्ट अप्लाई करना है या ट्राई करना है तो आप उस इफेक्ट को भी ट्राई कर सकते हो। लेट्स सपोज हम लोग इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे ये हमारा एक इफेक्ट है रेड पर करके, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डॉक्टर IT और यहाँ मैं लिखता हूँ मुझे इफेक्ट चाहिए रेड पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जनरेट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, उसके हिसाब से जनरेट करके देगा। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में अब थोड़ा सा AI है तो थोड़ा सा उसको यूटिलाइज करने में थोड़ा सा तो प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, नो डाउट, लेकिन देन आपको वो क्या करेगा, जो रिजल्ट होगा आपको वो ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आई होप कि आपको ये टेक्स्ट इफेक्ट वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ एक्सपेरिमेंट का है, आप जितना टाइम इस पे इन्वेस्ट करोगे उतना बेहतर आपको ये और समझ में आएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी तो फायरफ्लाई का बीटा वर्जन है, ठीक है। जब वो आपका जो इसका मेन वर्जन रिलीज होगा तो उसमें और भी इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे, तो उन इफेक्ट को हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्ट यूजफुल आपके पास ऑप्शन है वो टेक्स्ट टू इमेज का है, जनरेटिव फिल का है और टेक्स्ट इफेक्ट का, ठीक है। फिलहाल ये जो 3 ऑप्शन है एडोबी फायरफ्लाई के द्वारा जो दिया गया है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है। सो आप भी इसको ट्राई करो, काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है, आप ट्राई करो, यूज करो। और अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड या किसी भी एडिटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। सो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं इस टाइप का कंटेंट आपके लिए लाते रहूँ, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।